कारा खलील पर हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कोलश ओरहान किस्त नंबर 3 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। फातिमा खातून को फ्लावियोस क्या अगवा कर लेगा? उस्मान बे अगर बेबार है तो इसका दुश्मन को क्या फ़ायदा है? क्या ओरहान बे मंगोलों की आमाजगाह पर हमला कर पाएंगे? और इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि सारोज क्यों आया है पोरान के पास और ये मुलाकात कहाँ हुई है। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि तख्त की जंग अलाउद्दीन बे और ओरहान के दरमियान कैसे छिड़ चुकी है और जिरगे में ओरहान बे का साथ किसने दिया। और आपको ये भी बताएंगे कि शाहीन बे का बेटा क्या फातिमा खातून के दिल में जगह बनाने में कामयाब होगा। उसकी मदद करने के लिए गया है लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक ख्वाब भी नज़र आ रहा है, या तो उस्मान बे देख रहे हैं या ओरहान बे, कौन देख रहा है आपको बताएंगे। और इस ख्वाब में ओरहान बे और उस्मान बे एक दूसरे को क्या कह सकते हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरहान बे की, जिन्होंने हमला किया है मंगोलों की आमाजगाह पर। यह हमला हमने इससे पहले ट्रेलर में देख लिया था, जहां पर वो आमाजगाह में तो गए हैं लेकिन वहां पर उनका सामना फ्लावियोस से हुआ है। यकीनन ओरहान बे ने जो ये हमला किया है आमाजगाह पर, यह हमला उस जिरगे के बाद किया है जहां पर आप ट्रेलर 2 में देख सकते हैं। ट्रेलर 2 में शाहीन बे वगैरह मौजूद हैं और अलाउद्दीन बे और बोरान भी मौजूद हैं। यकीनन इस जिरगे में जो कि एक जंगी जिरगा था, इसमें बोरान बे ने ओरहान बे का साथ दिया है और ओरहान बे ये बात बताते हुए निकल गए हैं कि एक आम आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सरदार हो। इसके बाद जाहिर है ओरहान बे ने मंगोल की आमाजगाह पर हमला किया है और वहाँ पर यकीनन मंगोलों का सरबराह मौजूद नहीं होगा। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये हमला जब ओरहान बे करते हैं तो वहाँ पर फ्लावियोस मौजूद था। फ्लावियोस को भी नहीं मालूम था कि ओरहान यहाँ पर आ सकता है। बहरहाल इस हमले में ओरहान बे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा नुकसान मंगोलों का कर पाएंगे, लेकिन जो हमला करेंगे यकीनन उनके आंखें खोल देगा। इसके साथ साथ फातिमा खातून की वापसी हो रही है और फातिमा खातून के हवाले से आप जानते ही हैं कि शाहीन शाह ने अपने बेटे को ये कहा है कि उसका दिल जीते, यकीनन जल्द ही उसका हाथ हम उस्मान बे से मांगेंगे। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि मंगोल को मालूम हो चुका है कि फातिमा आ रही है, लेकिन वो मंगोल हासिल करना चाहता था, लेकिन फ्लावियोस ने पहले ही कह दिया है कि फातिमा को वो हासिल करना चाहता है और आपने उसको तुर्क लिबास में देखा है और यकीनन वो फातिमा को हासिल करने की कोशिश करेगा। कारवां आ रहा है सुगोत से और सुगोत आते हुए आपने देखा है कि उन पर हमला हो चुका है। अब जब हमला हुआ है तो उन्होंने रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि शाहीन शाह का बेटा भी वहाँ मौजूद है और ऐसा लगता है कि शाहीन शाह का बेटा भी ज़ख्मी हो चुका है। और जब वो ज़ख्मी होगा यकीनन ये फ्लावियोस की तरफ और मंगोलों की तरफ से ही ज़ख्मी हुआ है। वो फातिमा की जान बचाना चाहता था लेकिन फातिमा की जान खातिर खा ना बचा सका, बल्कि फातिमा उसकी मदद कर रही है। यानी फातिमा खातून के सामने वो अभी के लिए नाकाम ही नज़र आता है। और क्या फातिमा यहाँ से अगवा हो सकती है कि नहीं, ये तो आगे चलकर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं अलाउद्दीन बे और ओरहान बे की तख्त की जंग की। अभी तक उस्मान बे की सांसें बरकरार हैं, यानी उनकी मौत तो नहीं हुई है लेकिन उनकी तख्त की जंग शुरू हो चुकी है। यकीनन ये तख्त की जंग अलाउद्दीन बे और ओरहान बे की तरफ से नहीं है, बल्कि अभी के लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गोंचा की तरफ से है, क्योंकि शहनशाह की बीवी गोंचा के कान भर रही है। गोंचा चाहती है कि अलाउद्दीन सरबराह बने और यकीनन बाकी सब जानते हैं कि सरबराह कौन बनेगा और हम भी जानते हैं। लेकिन ये जंग अभी गोंचा और शहनशाह की बीवी के दरमियान यानी वही अपनी खिचड़ी पका रही हैं। अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है, ना ही अलाउद्दीन बे और ओरहान बे के सामने खुलकर अभी सामने आए हैं तख्त के हवाले से या फिर जानशीनी को लेकर।
इससे पहले ट्रेलर में आप जाते हैं कि अलाउद्दीन बे रोते हुए भी नजर आए थे। इससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे की सेहत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि उस्मान बे बीमार अपनी सेहत की वजह से नहीं हैं, बल्कि उस हकीम की वजह से हैं जो उनको गलत दवाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार हैं। और चूँकि ओरहान बे उसको जल्द ही पकड़ लेंगे, इसीलिए एक बार फिर उस्मान बे अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। और जब पूरा कबीला बिखर चुका होगा ओरहान बे और अलाउद्दीन बे को लेकर, तब उस्मान बे बर वक्त अपने बिस्तर से उठेंगे और सबको हैरान करेंगे। ऐसा हमें लगता है, और हमें लगता है कि 100% ऐसा ही होगा। सब हैरान ही हो जाएंगे कि उस्मान बे कैसे अपने पाँव पर एक बार फिर खड़े हो गए हैं। दूसरे ट्रेलर में जो तस्वीर सामने आई हैं उनमें बोरान बे भी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन बोरान को भी लगता है कि उस्मान बे नहीं बचेंगे, लेकिन वो बच जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बोरान और सारोज़ की मुलाकात हुई है। सारोज़ यानी बुरसा के गवर्नर के दरमियान। हमें लगता है कि सारोज़ कबीले में आया है और कबीले में वो हाल दरियाफ्त करने आया है उस्मान बे का। और यकीनन बोरान बे ने उसे मिलने नहीं दिया है उस्मान बे से, क्योंकि उस्मान बे होश में नहीं है। यकीनन उस मंगोल ने ही सारोज़ को भेजा होगा ताकि मालूम हो सके कि उस्मान बे की सेहत कितनी ख़राब है। लेकिन हमारे ख्याल में बोरान होशियार है, वो ख़ुद ही मुलाकात करके सारोज़ को मेहमान नवाजी के बाद वापस भेज सकता है। और इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि सारोज़ उस्मान बे से मुलाकात ना कर पाए। फातिमा पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं ख्वाब पर। ट्रेलर 2 में ख्वाब दिखाया गया है जिसमें उस्मान बे और ओरहान बे नज़र आ रहे हैं। उस्मान बे खड़े हैं और ओरहान सोया हुआ है जैसे बेहोश हो। यकीनन ये ख्वाब कोई और नहीं बल्कि उस्मान बे देख रहे हैं और ओरहान बे के हवाले से ही देख रहे हैं, क्योंकि ओरहान बे इस वक्त मुसीबत में हैं। ना ही उनके पास सरदारी है, ना कमानदारी है और ना ही अख्तियारात हैं, लेकिन बे अख्तियार होने के बावजूद वो हमले कर रहे हैं, बुरसा को टफ टाइम दे रहे हैं और मंगोलों पर हमला कर रहे हैं। यकीनन ये ख्वाब निशानदेही करेगा, उस्मान बे को एक राह दिखाएगा कि ओरहान बे कितने अच्छे कमानदार हैं और कितने काबिल सरदार हैं। ये बात वो खुद भी समझते हैं, लेकिन जो फ़ैसला इससे पहले जिरगे में हुआ था वो फ़ैसला उस्मान बे का तो था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर ने उस फैसले में कुछ ख़ास हमें नहीं दिखाया। यकीनन जब उस्मान बे सरदारी से हटाना चाहते थे ओरहान बे को, तो वहाँ एक नोक झोंक जितने भी सरदार थे उनमें होनी चाहिए थी, लेकिन सब सरदार खामोश रहे। सिर्फ मालून खातून बोली, जो कि एक स्क्रिप्ट की कमज़ोरी साबित करती है कि कैसे सरदारों के दरमियान नोक झोंक हुई और सब ने चुपचाप उस्मान बे की बात सुन ली, जो आखिर में उन्होंने फ़ैसला किया। हालांकि इससे पहले वहाँ बहस भी हो सकती थी और स्क्रिप्ट को थोड़ा सा पावरफुल दिखाना चाहिए था, क्योंकि ओरहान बे इतने अरसे से बुरसा के मुहासरे में खड़े थे। उनको हटाना और एक ही जिरगे में हटा देना और बगैर उनकी बात सुने हटा देना हमारे ख्याल में ज़्यादती थी। और इस हवाले से ज़ाहिर है उस्मान बे अब स्क्रिप्ट के तहत अपने आप को यही सब के सामने पेश करेंगे कि ये फ़ैसला उनको गलत था, लेकिन इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, चूँकि अभी शहीनशाह कहीं से ज़ाहिर है नाकाम लौटेगा, तब ही ओरहान बे को कमानदारी वापस मिल सकती है। दूसरी तरफ शहीनशाह का बेटा फातिमा को बचाने गया था, लेकिन ख़ुद ज़ख्मी हो गया है हमें लगता है, और हमें लगता है कि उसने फातिमा का दिल क्या जीता, खुद ही ज़ख्मी होकर वापस आ गया है और शहीनशाह ज़ाहिर है उस पर गुस्सा करेगा। दूसरी तरफ फातिमा के हवाले से हम 50-50 हैं कि उसका अगवा हो सकता है, क्योंकि फ्लावियोस एक मकार दुश्मन है, वो उसे अगवा कर सकता है। ये 50% चांसेस के हवाले से हम बता रहे हैं। अब 50% चांसेस ये हैं कि ट्रेलर 2 में आपने देखा है ओरहान बे, नीलूफर खातून और इसके साथ साथ हलीमा भी कहीं दौड़े जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई खबर मिली है फातिमा के हवाले से। हो सकता है कि तीनों जाकर फातिमा को ऐन वक्त पर बचा लें, फातिमा को अगवा होने से बचा लें।